मिसलेनियस ना, विविध प्रश्नावली। ग्यारह, इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास, परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर और गहराई 5 है तो इसकी नाभ ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। परवलयाकार, वो देखे हो डिश जो छत पे लगी होती है ना, कैसे होती है, अगर उसको देखो ऐसे, दिखती कि नहीं दिखती? यहाँ एक स्टैंड लगा होता है, ये सब नहीं रहता उसमें, ऐसे दिखता है। ये दे रखा है, ये व्यास दे रखा है, कितना चौड़ा है पूरा लिया जाएगा। व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 है तो आधा कितना हो जाएगा? 10। और ये कितनी गहराई इसकी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी नाभ भी पूछ रहा है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यही a हो गई, a,0 ना भी होती तो 5,0 तो आंसर आ गया। ठीक है, 5,0 हो गया, क्योंकि ना भी जो होती परवलय की क्या होती, a,0 होती है। परवलय की ना भी a,0 होती है। ठीक है, वो अति परवलय की ना भी होती है। ठीक है, अब लेकिन इसको अगर सॉल्व करना हुआ तो तुम लोग को कैसे करोगे? सॉल्व करना हुआ तो कैसे करोगे? परवलय का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता क्या है? y² बराबर 4ax। ये परवलय यहाँ अगर पॉइंट लिखना चाहोगे तो ये 5 x एक्सिस पे, y पे कितना 10, 5 का मान 10 आया कि नहीं आया? ये परवलय का समीकरण है। इस परवलय पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? संतुष्ट करेगा। तो x की जगह 5 और y की जगह पे 10, तो 10 का स्क्वायर 4, a की जगह हमें पता करना है, b की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू कितना 5, ये कितना आ गया 100, ये कितना आया, a की वैल्यू कितना आई 5। वैसे हमने बता दिया था 5 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता थी, वही नाभ की होती है ना केंद्र से। तो नाभ ही इसकी हमें पूछ रहा है, नाभ कितनी होगी, a,0 होती है परवलय की नाभ, a की जगह कितना 5,0, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो इसी समय एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेकंड। नहीं ये इसको कर लो तब बताता हूँ, क्योंकि उसमें फिगर बनाना थोड़ा बड़ा पड़ेगा। चलो देखोगे सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है, एक मेहराब परवलय के आकार का है और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है। अक्ष कैसा है? ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर कैसे होगा? परवलय के आकार का है और ऊर्ध्वाधर है, ये ना। ठीक, 10 मीटर ऊंचा है। मेहराब कितना है? 10 मीटर ऊंचा है और आधार से 5 मीटर चौड़ा है। ऊंचा कितना है? 10 मीटर। यही है, देखो मेहराब 10 मीटर ऊंचा है और आधार से 5 मीटर चौड़ा है। ठीक, यही बना ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, मेहराब 10 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई यही होगी ना, और चौड़ाई, ठीक है, आधार से 5 मीटर चौड़ा है। यह परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा है? परवलय के 2 मीटर दूरी पर, कितना मीटर दूरी पर? 2 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2। ये चौड़ाई देख रहे हो, ये कितनी है? ये हम सपोज कर ले रहे हैं k है, कितनी है?
तो k की जो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि चौड़ाई पूरी यहाँ से यहाँ तक ली जाएगी ना, उसमें क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये पॉइंट कितना होगा, देखो x एक्सिस पे कितना है k, और ये कितना ऊंचाई पे गए हो 2, ये पूरा 5 है, ये कितना होगा 5/2 होगा आधा। अगर ये पॉइंट हमको लेना हुआ तो ये 10 5/2 10 हुआ कि नहीं हुआ। अब यही k की वैल्यू पता करना, k की वैल्यू निकलेगी तो k हमने इतना ही लिया है, ठीक है, या तो k/2 ले लो, क्या ले लो k/2 ले लो, तो पूरा k हो जाएगा, डायरेक्ट 2 से गुणा नहीं करना पड़ेगा तब भी आ जाएगा। तो देखो ये परवलय ऐसे बना हुआ, तो इसका समीकरण कितना होगा, ऊर्ध्वाधर है तो x² बराबर होगा ही। अब ये परवलय किस बिंदु से पास हो रहा है, 5,10 से हो रहा है कि नहीं, 5 और 5/2 10 रख करके हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखो चूंकि 5/2 10 परवलय पर स्थित है, परवलय पर स्थित है कि नहीं है। अगर परवलय पे स्थित है तो ये बिंदुएं इनको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई करेंगी मतलब 5/2 का स्क्वायर 4ay, y कितना है, तो ये हो जाएगा 50 25 2 दूना 4 4 40 ना, तो ये आ जाएगा कितना 25/4 कितना आ जाएगा, 5 से कटेगा क्या, 50 25 5 8 40 8 चौक 32, ये क्या आया a की वैल्यू आई। इस a की वैल्यू इस समीकरण में रख दो, हमें वो परवलय का समीकरण पता चल जाएगा, क्योंकि अभी a नहीं पता था, हमने तो लेट किया था ना कि यही होगा। तो समीकरण 1 से 1 में कितना है x² बराबर 4, a की वैल्यू कितना है 5/32 y 4 8 32, x² बराबर 5/, बात समझ में आई, ये हमारा परवलय का समीकरण आ गया। अब इसी समीकरण पे ये अब एकदम एग्जैक्ट आ गया, ये तो पहले सपोज किया गया था। ये परवलय का जो समीकरण है उसी पर ये k,2 है कि नहीं है, इसी परवलय पर बिंदु k/2 2 ना स्थित है, इसलिए x² 5/8 y में x बराबर k/2 रख रहे हैं ना, और y बराबर 2 के लिए हैं, तो k ले लो, यहाँ k/2 नहीं है ना, k,2 रख दो। चलो k रखो यहाँ पे x के प्लेस पे, k² 5/8 इंटू y की वैल्यू कितना है 2 चौक, नहीं इसको दशमलव में निकालो जरा, 5 को 4 से भाग करो, 1.25 k √1.25, स्क्वायर रूट निकालना जानते हो ना, 1 1 जा 2.25, कितना टाइम जाएगा 1 टाइम 4 0 0 1 2 2, अब बताओ कितने टाइम है, 0 बार नहीं होता है, एक बार, हाँ एक बार जाएगा, 2 बार अप्रॉक्स में ले रहे हैं, ठीक है। k = कितना आ गया 1.212, ठीक है। और हमें k नहीं चौड़ाई पूछा था, चौड़ाई को हम क्या बोल रहे हैं 2k ना, तो 2 सेंटीमीटर था मीटर था, क्या था
2 मीटर ऊपर, शीर्ष से ऊपर, 2 मीटर शीर्ष से ऊपर परवलय की चौड़ाई 2K। तो 2 इंटू के की वैल्यू निकालो 1.12, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2। आंसर चेक कर लेना 2.24 अप्रॉक्स। हाँ 2 हाँ वो ठीक है, क्योंकि वहाँ हमने डायरेक्ट 2 ले लिया ना। तो समझ में आया? चलो देखो ठीक है, थर्ड नंबर, थर्ड ना, कह रहा है एक सर्वसम भारी झूलते हुए पुल की केबल, भारी झूलता हुआ पुल का केबल अरे ये देखो, इधर देखोगे देखो ये 2 पोल लगा हुआ है, ठीक है हैं, और इस पोल से इसमें केबल बांधी गई, एकदम पूरा टाइट नहीं है, वो थोड़ा सा लटकी हुई है। जैसे खंभों के बीच में तार देखो बंधा रहता तो थोड़ा सा शेप रहता है ना, तो उसी तरीके से ये लटका हुआ है। ठीक, ये यहां से लोग आ जा रहे हैं। आगे देखोगे केवल परवलय के रूप में लटकी हुई सड़क का पथ जो क्षैतिज से 100 मीटर लंबा है, क्षैतिज से 100 मीटर लंबा है। क्षैतिज जान रहे हो ये, ठीक है, ये कितना है 100 मीटर है, कितना है, तो ऊपर भी 100 मीटर हो जाएगा। तथा केबल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है। देखो ये है, इसी से क्या हुआ है, ये टिका हुआ। अच्छा तुम लोग वहां गए कोई इलाहाबाद, एक पुल देखो नैनी वाला, देखो वहां पे केबल से लगा है, नहीं खंभा कम है, कुछ उसी शेप में है, देखो तार ऐसे बंधा रहता है, एक खंभे में तार बंधा हुआ है, वायर लगे हुए है ना, तो वही है। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे ऊर्ध्वाधर तारों टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार जो है वो 30 मीटर का है। सबसे लंबा तार जो है, देखो ये ऐसे ही तार नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऐसे तार लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये लंबा वाला जो है वो कितने का है, 30 वाला जो यहाँ होगा वो कितना है, 6 मीटर का है। कितने मीटर का है, कितने मीटर का है, 6 मीटर का है, ठीक है। मध्य से 18 मीटर की दूरी पर, मध्य से 18 मीटर की दूरी पर, मीटर दूर सड़क के पथ पर जो समर्थक मतलब सपोर्टिंग तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मध्य से 18 मीटर की दूरी पर, मध्य कहाँ है, ये है ना, यहाँ से 18 मीटर की दूरी पर, 18 मीटर की दूरी पर सपोर्टिंग वायर की लेंथ पता करनी है, सपोर्टिंग वायर की लेंथ पता करनी है। ये वायर थोड़ा से जो है ज़्यादा लटका दिए हैं, ठीक, ये हो गया ना। अब सुनो, ये कितना है, 100 मीटर है ना, इसको ऐसे मैं मिला दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 100 है पूरा, कितना है, तो भाई साहब आधा कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वाला जो वायर लगा हुआ बोल रहा है कि कितना है, 30 है। तो यहाँ वाला जो पॉइंट है जहाँ ये मिल रहा है, ये कितना होगा, 50, 30, इसी पॉइंट पे पूरा खेला है, ठीक। अब देखो यहाँ सपोर्टिंग वायर बहुत सारे लगे हुए हैं, क्या बहुत लगे हुए हैं,
लेकिन हमें वो वाला पता करना जो मध्य से कितना मीटर पे हो, पूरा 50 है, ये 18 मीटर मान ले रहे हैं यहाँ पे है। यहाँ पे जो वायर लगा है, जो यहाँ पे वायर लगा हुआ है उसकी लंबाई पता करना है। तो देखो हम इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं, यहाँ से क्या किए, क्या किए, मिला दिए ना, ठीक। ये सपोज कर ले रहे हैं, देखो लंबाई पूरी ये होगी, ये कितनी है, 6 है, इसको कुछ सपोज कर लो k x y z कुछ भी k। अब हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ये कितना है, 18 है। अरे यार यहाँ से यहाँ तक 18 मीटर है ना, तो यहाँ से भी तो 18 होगा, और ये ऊंचाई k है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 18 कामा k। जैसे भी लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, वो ऐसे सॉल्व करके k की वैल्यू निकालेंगे। जब k की वैल्यू आ जाएगी तो यही k तार की लंबाई नहीं है, उसमें 6 और ऐड करना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरे तार की लंबाई होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो देखो ये परवलय है ऐसे, तो क्या बनेगा, x² बराबर 4ay। अब यहाँ लिखो चूंकि 50 कामा 30 परवलय पर है कि नहीं है, वो बिंदु परवलय पर है, इसलिए x बराबर 50 और y बराबर 30। समीकरण 1 बना लिए उसमें रखने पर, भैया यहाँ रख दो 50 और 4ay की जगह पे कितना है, तो यहाँ पे 50 कितना हो जाएगा, 2500, 3 त्रिका। अच्छा ये स्क्वायर नहीं होगा ना, तो कितना आ जाएगा, 30 गुणे 4, या 4 रहने दो वहीं, क्योंकि 4a होता ही है, 4a की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, एक 0 कट जाएगा, ये बचेगा कितना, 250 बटे 4a। ये तो हमारे a की वैल्यू आ गई, ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब देखोगे इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है कितना ये, x² = 4a की डायरेक्ट वैल्यू हमने निकाला है 250 बटे 3y, ये आया, ठीक है। अब मेन परवलय ये हो गया, पता चल गया, इसी परवलय पर ये बिंदु है 18 कामा k। यहाँ लिखो, इसको 2 बना सकते हो, चूंकि x² 250 बटे 3y पर बिंदु कितना 18 कामा k स्थित है, क्या है, स्थित है। अगर स्थित है तो संतुष्ट करेगी, संतुष्ट करेगी तो रख दो यहाँ पे x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू कितना, 18 का स्क्वायर 250 बटे 3, y की जगह पे कितना कितना k, तो 18 गुणे 18 करो। अब ये तुम लोग हमको सॉल्व करके बताओगे, k की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। 18 गुणे 18 कैलकुलेशन करके बताओ, करो जल्दी करो। 18 गुणे 18 करके 3 से गुणा करो और 2 से 50 से भाग करके बताओ कितना आया। 18 गुणे 18 अरे जल्दी बताओ। 18 इंटू 3 डिवाइडिंग बाई के की वैल्यू आ गई कितना 3.88। ये के की वैल्यू आ गई तो लिख लेना मध्य से, अतः मध्य से 18 मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो, 18 सेंटीमीटर मीटर होगा, 18 मीटर दूरी पर स्थित तार की लंबाई कितना 6 + k ना,
6 प्लस के की वैल्यू अभी निकाले हो 3.88, ये आ जाएगा कितना 9.88। अप्रॉक्स में तो नहीं दे रहा है, क्योंकि ये थोड़ा से जो है यहाँ डिवाइड करने पे एकदम एग्जैक्ट 3.88 आया है। 9.11 मीटर। गलत किए हो ये 88, ये डिवाइड साइज करो 18 हाँ? यही आ रहा है। गुणा में कहाँ गलती हुआ है, देख लो एक बार, चेक कर लेते हैं। क्योंकि आंसर आया क्या उसमें, ऐसे नहीं होगा। 250 18 गुणे 18, ये जरा डिवाइड करो 18 गुणे 18 गुणे 3, ठीक है 3.88, तब तो यही आना चाहिए। देखोगे यहाँ पर, ये यहाँ से तो इसको निकाल दो 6 ना, 6 निकालोगे तो कितना बचेगा, ये कितना 24, कितना ये 50 कामा कितना होगा 24 लिया जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा परवल ले रहे हो डिस्टेंस, ये हाइट अब तो यहाँ से ली जाएगी ना, ये परवल यहाँ से जा रहा है तो ये इसको अक्ष बना दिए यहाँ से, ये कितने डिस्टेंस पे, वही तो ये पॉइंट होगा ना। तो ये कितना था 30 जो हम ले रख रहे थे, वो कितना रहेगा 24, कितना 24। तो ये 2500, इसको ऐसे रहने दो, डिवाइड बाई 24, 2500 डिवाइड बाई 24, 2500 डिवाइड बाई 24, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2500 डिवाइड बाई 24, ये हो गया कितना 24। अब जरा इसको डिवाइड करो तो 18 गुणे 18 गुणे 24, 3.11, अब आया ना, ये सही है। 3.11 जब यहाँ रखोगे 9.11, ये सही आंसर हुआ, ठीक है। वो यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया, ये डिस्टेंस हटा दी जाएगी ना, ली तो यही इतना जाएगा ना। जा 4 नंबर देखोगे, ये क्या कह रहा है, एक मेहराब अर्धवृत्ताकार है, अर्धदीर्घवृत्ताकार मेहराब। यार वो देखे हो रेलवे क्रॉसिंग, देखे हो कभी, जो मतलब छोटी रेलवे क्रॉसिंग हो, नीचे से ऐसे शहर वहर में कहीं बना रहता है, ऊपर से ये ट्रेन जा रही है, पटरी है ट्रेन की, और इसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, ये ऐसे बना रहता ना, या नीचे से ऐसे रोड हो जाती है, अंदर चली जाती, तो ये यही हो गया, ठीक है, यही इतना कुछ इस शेप में रहता ना, गाड़ियाँ ऐसे निकल जाती हैं। ये 8 मीटर चौड़ा है, कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि आधे का ही काम है, पूरा नहीं लिया जाता। केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है, केंद्र ये है, यहाँ से कितना है 2 मीटर ऊंचा है। अर्धवृत्ताकार है, इसलिए ऐसे बनाए, ऐसे नहीं बनाए, ठीक है। चलो ये 2 मीटर क्या है ऊंचा है, ये दीर्घवृत्ताकार है, तो ये कैसे बनेगा, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x स्क्वायर और अपॉन a स्क्वायर प्लस बराबर 1 ना। चलो और देखो, केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है, केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है 4, एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई, एक सिरे से, चाहे ये वाला सिरा ले लो चाहे ये वाला सिरा ले लिए, कितना
5, ये नहीं है सिरा, सिरा ये है। यहाँ से 1.5 मीटर की दूरी पर इसकी ऊंचाई पता करना है। इसकी ऊंचाई मान ले रहे हैं कितना है। अच्छा बताओ, ये पूरा 4 था, 1.5 उधर से, इधर से कितना होगा? तो ये बिंदु जो ली जाएगी वो क्या ली जाएगी? 2.5 कामा के। इसमें 2 से नहीं गुणा करना क्योंकि ये ऊंचाई ली है। अगर ये वाला के पता होता तब 2 से मल्टीप्लाई होता ना, जैसे क्वेश्चन में किया गया था कि ये के लिए थे, हमें ये ऊंचाई पता करना, उसको हमने के मान लिया, वो डायरेक्ट आ जाएगी। देखो अब सुनो, ये दीर्घवृत्त है, यहाँ पे ए बराबर कितना है? 4, और बी बराबर कितना है? क्योंकि ये होता ना दीर्घ अक्ष 2a, और ये यहाँ से यहाँ तक a होता है, 4 है। लघु अक्ष 2b, ये कितना है? b है। तो a b की वैल्यू यहाँ रख दो। 4 चौका y 2 दूना, समीकरण 1। इसी समीकरण पर ये बिंदु है। समीकरण 1 पर बिंदु 2.5 कामक के स्थित है। अगर स्थित है तो उसको संतुष्ट करेगी, और संतुष्ट करेगी तो यहाँ मान रख दो। x की जगह कितना? 2.5 का स्क्वायर अपॉन 16, y की जगह पे k स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो थोड़ा से तुम लोग हमको कैलकुलेशन करके बताओगे। 2.5 का स्क्वायर अपॉन 16, के स्क्वायर बाई 4, देखो 16 1 जा 16, और इसका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 625 होगा तो 6.25 आ जाएगा, डिवाइड बाई 16। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 4 से इसको काट दो। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ के स्क्वायर बराबर देखो, इसको घटाओगे तो 9.75 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा कितना? हाँ, 1 बचेगा, 4 चौका 16, फिर 4 तिहाई 12, 3, बस इतना हो गया। वो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। 1 1 जा, ये कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट, यहाँ की जरूरत नहीं है। कितना? 1.56। कितना बार जाएगा? हाँ हो गया, निकाल लिए 1 दशमलव कितना, स्क्वायर रूट निकाल लेना, यही आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई?